हेलो एवरीवन। आज मैं देखिए सुजाता का मिक्सर जूसर खरीदी क्योंकि घर में इतनी परेशानी हो रही थी जूस की। तो ये जूसर के साथ देखिए ये पूरे कुछ अटैचमेंट आए थे। तो ये अटैचमेंट के लिए मुझे स्टार्टिंग तो मैं मैनुअल तो नहीं पड़ी थी बट बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगा दी समझो। तो नहीं समझ में आया था फिर मैनुअल मैंने चेक कर लिया था। तो चेक करके फिर इसको मैंने किस तरीके से फिट करना देख ली थी। तो इसमें पूरे पार्ट्स अलग अलग थे। तो इसके हिसाब से देखो मैं पूरा जो भी था फॉलो कर ली समझो। तो ये मैनुअल में मेन जो था ये डबल मशीन इसको बिठाने का था। तो ये मशीन अलग था ये तो समझ में आ गया था। तो बस ये जार के ऊपर मतलब जो भी ग्राइंडर है ग्राइंडर के ऊपर बस इसको ये जार को बिठाना है। तो जहाँ से हम लोगों के मतलब जूस ये होता है तो ये जूसर का मेन ब्लेड है। और सारा जूस जो है इसी से मतलब वो फ़िल्टर होता है। और इसमें ब्लेड्स भी है जो पता नहीं चलते एकदम से शार्प ब्लेड है। बिल्कुल नीचे नीचे जो दिख रहे हैं ना वो पता नहीं चलता है जब वो उँगली लगाए तो शायद वो कट भी जाएँगे तो इतने शार्प है ब्लेड वो। तो इससे थोड़ा होशियार रहिए। इसको कुछ भी नहीं बस इसको थोड़ा-सा टाइट प्रेस कर देना है और वो मतलब रोटेट होता है नहीं होता है बस उसको चेक कर लेना है। तो ये चीज़ से थोड़ा-सा वो मतलब वो मुश्किल हुआ समझो। तो और इसके ऊपर का है ढक्कन तो ये फ़ौरन इसको ना इसको टाइट प्रेस करना होता है। अभी थोड़ी देर पहले अब ये चलाने के बाद बताती हूँ मैं मेरे से भी एक गलती हो गई थी तो थोड़ा-सा ना मतलब वो कुछ छोटा-सा डैमेज भी हो गया था। तो ये फर्स्ट टाइम तो मैंने लगा दी थी तो सेकंड टाइम ऐसे ही ओपन था तो गलती से मैंने मोटर ऑन कर दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल इसको वो नीचे से प्रेस करके ना ऊपर प्रेस कर देना होता है बटन्स। मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए वो सही नहीं बैठ रहा था। लेकिन हाँ, मेरे मेट जो थी मनीषा तो वही परफेक्टली बिठा दी। तो उसी को सिखाने के लिए कर रही थी। बट लेकिन वो इतना जल्दी-जल्दी वो इतना अच्छा बिठाते गई तो उसको तो कोई मैनुअल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो बस मैं जैसा उसको समझाते गई वो पूरा परफेक्टली वो उसी तरीके से बिठा दी। तो ये देखिए इस तरीके से तो पूरा परफेक्ट बैठ गया है। तो जूसर की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सास को और मनीषा को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि पानी मुझसे पिए नहीं जा रहा था। तो पानी 5 से 6 लीटर पीना था और जितने हो सकते उतना जूसस पीना था। तो कम से कम एक 10 जूसस तो मुझे पूरे दिन में पीना ही था। तो ये कुछ किसान के और या वो मतलब वो पाइनएप्पल के जो रेडीमेड के इस तरीके के मिलते हैं ना वो मैं लाती थी। तो ये देखिए मेरे लिए कुछ पंजीरी का और अंजीर का ये पूरे ड्राई फ्रूट्स के बंदोबस्त करते थे। लेकिन फिर भी क्या था ना मुझसे ये कोई चीज़ खाई नहीं जा रही थी। तो थोड़ा भी खाती हूँ तो मुझे एसिडिटी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम हो जा रहा था मुझे। तो ये जूसेस बस ये पानी का टेस्ट चेंज करने के लिए मैं यूज़ करती थी। तो उसमें मेरे को हर टाइप का जूस तो बना के देते थे। समझिए हर फ्रूट का जूस मेरे लिए बनता था। तो लेकिन वो सारा फ्रूट का जूस जो है मतलब वो सुबह में 2 से 3 आइटम हमारे सास बना के रख दे के चल जाते थे क्योंकि उनको भी जॉब पे जाना होता था। तो फिर मैं उसको दोपहर तक मतलब वो 12 बजे तक मेरी मेड आती थी तो 12 बजे तक जो भी था तो उसको यूज़ करती थी मैं। तो उसके बाद फिर इनो आने के बाद इनो एक 5 से 6 जूसेस इनो बना के रखते थे। तो उसमें आधे-आधे जूस में बहुत ज़्यादा पानी मिक्स करके पीती थी समझो बस मुझे पानी का टेस्ट चेंज होना था। तो ये मतलब ये दोनों को इतना मुश्किल होता था क्योंकि ग्राइंडर मिक्सर में पीसने के बाद आपको पता है फिर उसको छानना होता है। छानने के लिए अगर नॉर्मल छन्नी रही तो बहुत मुश्किल से छानी जाती है। लेकिन बेचारे दोनों ने बहुत ही मुश्किल मेहनत किया 1 महीना तक। तो बाद में मुझे किसी ने एडवाइस दिया कि सुजाता मतलब ये मिक्सर ले लो। तो फिर मैंने ये लिया था। तो अभी तो मैं इसको यूज़ करने से पहले ना फर्स्ट एक डेमो देखना चाहती थी तो टमाटर डाल के। तो मैं चाहती थी कि मतलब ये किस तरीके से काम करता है तो शायद इसका कवर मैंने गलत लगाई थी इसलिए वो कवर निकल रहा है। और दूसरा बात फर्स्ट में टमाटर डाल दी। तो टमाटर जैसा मैं डाली उसका काफ़ी कुछ मतलब वो पल्प जो है वो बाहर आ गया। तो मतलब इसको चालू करके ही डालना पड़ता है बगैर चालू हम अगर अंदर फ्रूट्स डाल दे के अगर चालू करेंगे ना तो वो उतना अच्छा काम नहीं करता है, पूरा जो है ना वो ट्रैश ट्रे में आ जाता है। तो ये जैसा चालू होता है वैसा डालना पड़ता है। तो मैंने हाफ़ टमाटर को जो है मैंने 1 से 2 मिनट के लिए 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 1 से 2
थोड़ी देर से मतलब ऑफ करके मैंने उसको यूज़ किया था, लेकिन वो समझिए मतलब उतना काम नहीं करा। जब वो चालू रहती है ना मशीन, तभी इसमें जो भी जूस का होता है डालना होता है। तो समझिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि शायद जो पाइनएप्पल है या कुछ और जो फ्रूट्स रहेंगे जो घट वाले, शायद उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेप्स का भी बनाया था, उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रहा था कि ऐसा ऊपर डालते ही ना वो फ़ौरन स्प्रेड हो जा रहा है, मतलब बाहर आ जा रहा है। जो भी पल्प होता है वो ऐसा मतलब ऊपर के लिए पुशअप्स होता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो टमाटर में भी यही परेशानी हुई, थोड़ा-सा मतलब मिश-मिश हो गया ऊपर भी, और थोड़ा दीवालों पे भी थोड़ा-सा गिर पड़ा वो। तो ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया है कि इसमें कौन-सा डाल सकते हैं, कौन-सा नहीं। बट लेकिन मुझे ग्रेप जूस तो ज़रूरी है, तो अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो ये शायद अंदर से सही, मतलब ये साइडों में परफेक्ट उसका जो लॉक है वहाँ पे लॉक होना चाहिए था, तो ये शायद वो लॉक नहीं होने से वो गिर गया। तो लेकिन जूस तो बहुत परफेक्ट बना था, और एकदम से बहुत थिक भी था। लेकिन फर्स्ट टाइम था जो भी, मतलब मशीन का न्यू यूज़ है, तो इसलिए मैं वो फर्स्ट वाला जो भी था वो मैं पीना नहीं चाह रही थी। तो उसको मैंने ऐसे डेमो के लिए मैंने यूज़ किया था और उसको मैंने फेंक दिया था। और उसके बाद मैंने कुछ पाइनएप्पल जूस बनाया था, तो वो पाइनएप्पल जूस को समझिए मैंने यूज़ किया है। तो इसको क्लीन देखिए, इसके मतलब जहाँ पर ये जो फ़िल्टर था यहाँ पर, तो मतलब कुछ भी डस्ट नहीं था समझिए। जो भी था ये ऊपर के जो कवर है, और वो जो ट्रैश बैग है, बस उसी में था। और मैंने 2-3 रिव्यूज़ भी देखी थी कि इसमें नहीं बहुत ज़्यादा फ्रूट वेस्ट होता है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो इतना तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। देखिए, इसमें वेस्टेज तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इसके बाद पाइनएप्पल का भी बनाया था। तो मैं बाद में थोड़ी देर से मैंने ब्लैक ग्रेप्स का भी बनाया था। ये उतना वेस्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम मिक्सर में भी डालते हैं, अगर हम उसको फिर भी फ़िल्टर करते हैं, तो काफ़ी जो है मतलब पल्प वेस्ट होता ही है। तो बस इसमें थोड़ा-सा वाटरी टाइप दिखता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। वेस्टेज कुछ नहीं हुआ था। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब हम लोगों को घर में इस तरीके का आदत होता है कि उसको थोड़ा-सा भी वेस्ट मत करो, फिर उसमें पानी और थोड़ा-सा डाल के पीसो, फिर उसको पूरा फ़िल्टर करो। हाँ, देखिए, वो एक आध बार करने के लिए वो, हाँ, मैं भी उसी तरीके से यूज़ करती हूँ, थोड़ा-सा भी वेस्ट नहीं करती हूँ। बट अब हालत वैसी नहीं है, तो कम से कम जो है मुझे 1-10 बार तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे अच्छा, किसी को तकलीफ़ देने से अच्छा ये अगर रहता है ना, अगर ये मेरे कमरे में ही रख लिया मैंने, तो कम से कम मैं ही जब का जब बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग जो भी बना के देते थे, तो मुझे उससे रात तक यूज़ करना पड़ता था। फिर मैं उसको फ्रिज में से निकाल के आधा ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी भी मिलाती थी, तो वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता था। अगर उसको नॉर्मल होने के लिए रूम टेम्परेचर में अगर मैं रखती थी, तो उसका टेस्ट कहीं न कहीं चेंज हो जाता था। तो कम से कम उससे अच्छा तो मुझे ये है कि मतलब मैं ये पेशेंट्स के लिए नहीं बोलती हूँ, अगर जो भी अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी लेते हैं, तो कम से कम दिन में एक 4-5 बार अगर आप लोग जूसर्स बनाते हैं, तो ये जूसर देखिए यूज़फुल है, तो वेस्ट तो नहीं है। मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया था, मेरे रिश्तेदार में, कि आप आपके हालत के हिसाब से ले लो, क्योंकि कम से कम ये जो भी ट्रीटमेंट है 5-6 महीने तो चलेगा आपको, तो जूसर्स तो अभी तो कम से कम एक 5-6 महीने कंटिन्यू तो करना ही है, तो ये ईज़ी रहेगा। तो मुझे और ये जूसर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, अगर कोई परचेज़ भी करना है तो कर सकते। और कुछ ऑफ़र में भी था, कुछ 5,000 तक कुछ आया समझिए। ऑनलाइन में तो वो 6-7 हज़ार में ही बताया था, कोई एक इसमें मुझे थोड़ा-सा कम बताया, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। हाँ, तो और इससे तो देखो मुझे तो फ़ायदा ही हुआ, मैंने अब तक 3 बार इसमें जूस बना दिया है, तो बहुत ही मतलब अच्छा था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सबसे ज़्यादा सुकून तो बेचारे हमारे हाउसमेट और मेरे सास को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल गया, क्योंकि इन लोगों से ये लोग जूस तो बनाते थे, तो कभी-कभार मतलब छानने के लिए बोलते थे कि पल्प पूरा वेस्ट हो जाएगा, इसको ऐसे ही पी लो तुम। मैं बोलती थी नहीं, उसको वैसा पी नहीं सकते, और पल्प मैं पी भी नहीं सकती, तो मेरे हेल्थ वाइज़ भी अच्छा नहीं है।
तो नो प्रॉब्लम आप लोग फ़िल्टर दे दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं फ़िल्टर के लिए नहीं, फ़िल्टर हम करेंगे। लेकिन सच में हमारे सास को तो अल्लाह अच्छा रखे, उनको सेहत दे, तो उनको उम्र-दराज़ करे, हर बीमारियों से बचाए। तो बेचारे वो कभी बेज़र नहीं होते थे। वो भी एक वर्किंग लेडी थे, लेकिन शी इज़ रियली वेरी काइंड ऑफ लेडी। तो स्ट्रिक्ट भी वैसी थे, लेकिन ये भी थे, लेकिन अब उन्होंने सिचुएशन को भी अच्छी तरीके से जानते। तो कभी वो जैसा मुझे पता चला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान है वही है। तो क्योंकि उनका एक ही टेंशन था, बच्चों का ही परेशानी थी उनको। उनका एक ही सवाल था कि दादा-दादी, बाबा सब अपनी जगह, सिर्फ़ जो भी होती है माँ है, तो माँ का जो मतलब माँ का जो सहारा होता है, वो कोई माँ का नाम कोई नहीं दे सकते, ना नानी, ना खाला व खालू, कोई नहीं दे सकते। ओके, ना दादी। मैं उन्हों तो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं हमारे सास, लेकिन फिर वो भी बता रहे थे कि कोई नहीं, बस तुम अगर सही रहना है तो तुम सब अपने हेल्थ को फ़ॉलो करना है। तो उनको पता था मैं उतना हेल्थ को फ़ॉलो नहीं करती हूँ, तो बेचारे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करते थे। जो भी डाइट था, जो भी डाइट मुझे लेना था, तो हर डाइट टाइम टू टाइम मतलब वो मेरे लिए प्रोवाइड कर देते थे। वो भी सुबह 10 ओ क्लॉक को जॉब के लिए निकल जाते थे, फिर वो 4 ओ क्लॉक तक वापस आते थे। लेकिन जब तक जो भी आइटम्स हो ना, वो अरेंजमेंट पूरा करके जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये मेरे वाटर्स के जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है समझिए, तो किसी में मैं ऑरेंज मिक्स कर लेती थी, अभी मैंने ब्लैक ग्रेप मशीन में बनाया था। तो ये कुछ मैंने ऑरेंज फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, और वो 2 जो है बटर मिल्क है। तो ये सारे आइटम्स जो है मैं मिक्स करके एक-एक बार एक-एक करके पी लेती थी। तो फ्रूट जूसेस अच्छे दिखते थे, थोड़ा-सा उसमें जो भी फ्रूट जूस मतलब जो मशीन में जो निकलता था, वो ऐसा दिखता था कि बस वो 100 और 200 एमएल है, लेकिन उसमें मैं पानी फुल मिला लेती थी। तो मुझे ऐसा वो उतना कुछ ऐसा वो थिक भी नहीं दिखता था, तो अच्छा मतलब वो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता था लिक्विड टाइप, तो मुझे पीने में भी मज़ा ही आता था। तो इसके साथ ये जो भी जूसेस के साथ क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा मैं बगैर कुछ लिए नहीं रह सकती थी, इतना मेरा माउथ ड्राई हो जाता था। तो वो मुझे करना पड़ा। ये मैंने कुछ रायता, मिक्स रायता बना लिया था खीरा और टमाटर का। तो आज से ही शुरू करी, ये अभी मैंने पहले तो नहीं खाया था, बट मैं ये इसको ये डाइट में मैं आज ही ऐड करी। तो इंशाल्लाह देखती हूँ। सादा पानी है, तो पानी तो देखिए मुझसे हरगिज़ नहीं पिया जाता है। मैं 1 लीटर भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पीती हूँ। तो इसीलिए मैंने सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये सारे मैंने जमा करके रखा है। तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना पीऊँ, लेकिन कितना पीएँगे, बहुत ज़्यादा पीने से पेट इतना फूल जाता है कि फिर वो लेटना भी मुश्किल हो जाता है, बैठना भी मुश्किल हो जाता है, काम तो दूर की बात, यहाँ से वॉशरूम तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो 2-3 बार फिर वॉशरूम को जाके आए, तो जब जाके वो रिलैक्स होता है, वो रिलैक्स होने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो लेकिन अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, देखिए कीमोथेरेपी के बाद जितना पानी पीना है, पीना ही है। आप उसमें कुछ भी मिक्स करके पियो। हाँ, मैं भूल ही गई थी रूह अफ़ज़ा के बारे में, तो रूह अफ़ज़ा भी अभी तो मुझे टेस्ट थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, तो इसलिए नहीं, वरना मैं रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो अभी ज़रा टेस्ट की वज़ह से नहीं पी रही हूँ। फिर भी मेरी बेटी 1 आध बॉटल में तो मुझे रूह अफ़ज़ा भी मिक्स करके दे देते हैं। तो मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी में ये पूरे आइटम्स मिक्स करती हूँ, ऐसा ज़्यादा नहीं। बस जितना मेरा पानी का टेस्ट चेंज हुआ, बस मैं उतना मिक्स करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़